हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश सारसी। जीडीपी ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। एक्चुअल में हर तिमाही में इंडिया की जीडीपी जारी की जाती है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लेयर की जाती है। हम न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर में बहुत जगह लिखा देखते हैं, बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन कभी एक बार भी हम ये नहीं सोचते कि जीडीपी होती क्या है। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। सपोज आप कहीं बैठे हो, आपका कोई रिलेटिव है, आपसे पलट के पूछ ले कि जीडीपी होती क्या है, तब आपका आंसर क्या होता है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ज्यादा बताओगे तो हिंदी में बोल दोगे सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन इसके आगे हमें नहीं पता होना, क्योंकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हम ये याद कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में इतने % जीडीपी ग्रोथ रहा और वही आंसर होता है, हम टिक कर देते हैं, खत्म। लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि जीडीपी होती क्या है, लेकिन इंटरव्यू में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। सपोज आप अपने किसी रिलेटिव के पास बैठे हो, टीवी पर जीडीपी से रिलेटेड कोई बहस चल रही है, रिलेटिव ने पलट के आपसे पूछ लिया कि जीडीपी क्या होती है, तब हमारा आंसर कितना होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, बस इसके बाद खत्म। लेकिन हमको नहीं पता होता कि जीडीपी होती क्या है। सपोज कोई ऐसा रिलेटिव है जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग है, वो आपसे पूछ ले कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, तब आपका आंसर क्या होगा? और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम कभी सोचते ही नहीं कि जीडीपी का हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आज तक कभी नहीं सोचा। हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना % रहा। जैसे इसी फाइनेंस ईयर की पहले क्वार्टर में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में चली गई है, -23.9% रही है इस बार की जीडीपी ग्रोथ रेट। तब से ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, और बार बार हम ये जीडीपी वर्ड सुन रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जीडीपी का हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। जीडीपी किसी भी देश की बढ़ जाए, घट जाए, उसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, उसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट है। हमारे देश की जीडीपी आज की डेट में नेगेटिव में चली गई, इसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमको नहीं पता होता। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद कर लेते हैं, ये डाटा हम याद कर लेंगे कि इस बार के फाइनेंस ईयर में पहली तिमाही में इंडिया की जीडीपी -23.9% रही है, बस इसके बाद खत्म। लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको जीडीपी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। जीडीपी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जीडीपी से जितने भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है, सारे मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आज के बाद जीडीपी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप कभी फंसोगे नहीं। कोई भी आपसे कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जीडीपी ये टर्म आप सुनते रहते हैं, जीडीपी। इसके बाद एक और टर्म होता है जीएनपी, इसके बाद एक और होता है एनडीपी, ये हम बहुत कम सुनते हैं। इसके बाद एक और होता है एनएनपी। ये 4 टर्म होते हैं, चारों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमको पहले के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पता होता, तो बाद के 3 तो कहां से पता होंगे। तो चारों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जीडीपी क्या होती है। जीडीपी सिंपल एक चीज आप याद कर लीजिए, राजनीतिक सीमा पर निर्भर करती है। जैसे अपना देश भारत है, इसकी 2 तरह की सीमाएं हैं, एक राजनीतिक सीमा और एक भौगोलिक सीमा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्या है? ये हमारी एक भौगोलिक सीमा है। भौगोलिक सीमा ये है जो हम मैप में बार बार देख के याद कर लेते हैं। ये क्या है? हमारी भौगोलिक सीमा। इसके बाहर हमारी राजनीतिक सीमा है। इंडिया यूएई के साथ भी बिजनेस करता है, ओमान के साथ भी बिजनेस करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, इवन पाकिस्तान के साथ भी इंडिया बिजनेस करता है, चाइना के साथ भी बिजनेस करता है, नेपाल के साथ भी करता है, म्यांमार के साथ भी करता है। यानी कि जहां जहां इंडिया बिजनेस कर रहा है वो सब क्या हुआ? वो सब हमारी पॉलिटिकल सीमा हो गई। क्या? राजनीतिक सीमा हो गई। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो राजनीतिक सीमा से कैलकुलेट की जाती है, भौगोलिक सीमा से नहीं, राजनीतिक सीमा से। तो जब भी जीडीपी क्या होती है ये माइंड में आए तो सबसे पहले एक टर्म माइंड में आ जाना चाहिए, जो हमारी राजनीतिक सीमा है उस पर जीडीपी डिपेंड करती है। उसके बाद एक चीज ये है, वस्तु और सेवा, ये दोनों ही कैलकुलेट की जाती हैं। वस्तु और सेवा, इनके बारे में आपको बताऊंगा कि वस्तु क्या होती है और सेवा क्या होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए वो है अंतिम मूल्य। कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, उसका जो अंतिम मूल्य है वही जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी की अगर सिंपल परिभाषा कहें, सिंपल डेफिनेशन, तो किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आपकी राजनीतिक सीमा में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, अगर आप उनका अंतिम मूल्य जोड़ लो
तो वो आपके देश की, आपके राज्य की जीडीपी हो जाएगी। आप अपने राज्य की जोड़ेंगे तो राज्य की जीडीपी हो जाएगी, आप इंडिया की जीडीपी जोड़ोगे तो इंडिया की जीडीपी हो जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है, आपको अंतिम मूल्य ऐड करना है। अब मूल्य और अंतिम मूल्य क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जिस मोबाइल में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस मोबाइल को जब आपने खरीदा था तो एक अंतिम मूल्य पे किया था। सपोज आपने 15,000 रुपए का ये मोबाइल खरीदा, तो 15,000 रुपए इस मोबाइल का अंतिम मूल्य था। तो अंतिम मूल्य ही जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि इस मोबाइल की जो बैटरी है वो 3,000 की है, स्क्रीन 2,000 की है, उसके अलावा चार्जर 1,500 रुपए का है। अलग अलग चीजें आपने पे नहीं की थी, आपने डायरेक्ट 15,000 रुपए पे किए थे। और ना ही कंपनी वाले ने आपको बताया था कि इस मोबाइल को बनाने में 3,000 रुपए की बैटरी लगी है, 1,500 का चार्जर लगा है, 2,000 रुपए की स्क्रीन लगी है। ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग नहीं बताया गया था। आपको एक फाइनल प्राइस बताया गया था, और यही फाइनल प्राइस आपकी जीडीपी में ऐड होता है। इंडिया में सपोज ये मोबाइल बना है तो इंडिया की जीडीपी में ये 15,000 रुपए ऐड हो गए। तो ये फाइनल प्राइस जो अंतिम मूल्य होता है, यही जीडीपी में ऐड किया जाता है। तो ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए, राजनीतिक सीमा, वस्तु सेवा और अंतिम मूल्य। अब वस्तु तो समझ में आता है, आपने इस मोबाइल के लिए 15,000 रुपए पे किए और आपको मोबाइल मिल गया, आपके हाथ में कोई चीज आ गई। अब सेवा क्या होती है? सेवा, आप गए थिएटर में गए, आपने कोई भी मूवी आपको देखनी है, आपने 250 रुपए का टिकट लिया, आपने 250 रुपए पे किए, मूवी देखी और वापस आ गए। आपके हाथ में क्या आया? कोई भी चीज ऐसी है जो आपके हाथ में आई? सिर्फ आपको सेवा मिली, आपको सर्विस मिली, आपने वहां गए, आपने देखी और वापस आ गए। तो जो 250 रुपए आपने पे किए वो भी आपकी जीडीपी में ऐड हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप किसी बार्बर शॉप पे गए, सलून में गए, आपने हेयर कट कराया, हेयर कट का सपोज प्राइस 80 रुपए है, आपने 80 रुपए पे किए, आपने हेयर कट कराया और वापस आ गए। आपके हाथ में कोई भी वस्तु आई नहीं आई, लेकिन आपको सर्विस मिली, आपको सेवा मिली। तो वो 80 रुपए जो आपने पे किए वो आपकी सर्विस हो गई। सर्विस में वो आपकी जीडीपी में ऐड हो गया 80 रुपए। तो उस 80 रुपए के बदले में आपको सर्विस मिली, तो वो 80 रुपए भी आपकी जीडीपी में ऐड होगा। सपोज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने 1,500 रुपए का खाना खाया, तो जो आपने खाना खा लिया वो तो चीज आपको मिल गई। उसके बाद जो वेटर है उसको आपने टिप दे दी 20 रुपए, तो 20 रुपए का तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन 20 रुपए की आपको सर्विस मिली थी। 1,500 रुपए भी ऐड होंगे आपकी जीडीपी में, और जो आपने 20 रुपए दिए वो भी आपकी जीडीपी में ऐड होंगे। तो वस्तु और सेवा दोनों का प्राइस ऐड होता है और अंतिम प्राइस ऐड होता है, अंतिम मूल्य ऐड होता है। तो जीडीपी क्या हुई? आपकी राजनीतिक सेवा में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनकी अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आप जितनी भी वस्तुओं, जितनों सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका अंतिम मूल्य जोड़ लीजिए, आपकी जीडीपी हो गई। अब आप अपने शहर की जोड़ सकते हो, आप अपने राज्य की जोड़ सकते हो, पूरे देश की चाहो तो पूरे देश की जीडीपी ऐड कर सकते हो। इंडिया में लाखों चीजों का उत्पादन हो रहा है, लाखों सर्विस हैं, उन सबका अंतिम मूल्य आप जोड़ लो, इंडिया की जीडीपी मिल जाएगी। आपने बहुत बार मोदी जी को कहते हुए सुना होगा कि हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन तक ले जाना है हमने इंडिया की जीडीपी को। इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना है। अभी कितनी है? लगभग 3 ट्रिलियन की इंडिया की जीडीपी है, और मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन तक इंडिया की जीडीपी को ले जाना है। यानी कि इंडिया में इतनी वस्तुओं, इतनी सेवाओं का उत्पादन हो कि टोटल जब आप ऐड करें तो 5 ट्रिलियन हो जाए। और जो हर तिमाही पर जारी की जाती है वो ग्रोथ रेट होती है, किस दर से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। तो इस बार की जो फाइनेंस ईयर है, इसकी पहली तिमाही में जो इंडिया की जीडीपी रही है वो -23.9% रही है, यानी कि घट गई है, ग्रोथ रेट घट गई है। अभी आपने देखा लॉकडाउन में कोई भी इंडस्ट्री प्रॉपर नहीं चली, इंडस्ट्री बंद रही, तो जीडीपी तो ऑब्वियसली घटनी है। और सबसे बड़ी क्या होती है, जो सर्विसें हैं वो भी सर्विस भी बंद थी, तो जीडीपी घटनी है। ऊपर से गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन भी गलत थे, उस वजह से भी जीडीपी गिरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी होती क्या है। राजनीतिक सीमा, वस्तु सेवा और अंतिम मूल्य, इतना आप समझ लीजिए, आपको जीडीपी समझ में आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जीडीपी और जीएनपी 2 चीजें होती हैं। एक तो जीडीपी मैंने आपको बता दिया, अब जीएनपी क्या होती है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज इंडिया की कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टाटा अपने इंडिया की कंपनी है। टाटा ने 1 साल में इंडिया में 1,000 रुपए की कोई वस्तुएं बनाई, फॉर एग्जाम्पल है 1,000 रुपए। एक और कंपनी है रेडमी। रेडमी कहां की कंपनी है? चाइनीज कंपनी है। इसने इंडिया में 500 रुपए की चीजें बनाई। अब इंडिया की जीडीपी आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी हो गई? 1,500 रुपए। अब कोई इंडिया का व्यक्ति है, वो व्यक्ति यहां रहता है, यहां से वो गया यूएई, दुबई। दुबई में उसने 100 रुपए कमाए 1 साल में। अब ये जो 100 रुपए कमाए ये इंडिया की जीडीपी में ऐड नहीं होंगे,
लेकिन ये जीएनपी में जरूर ऐड होंगे। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी पे ये 500 रुपए ऐड नहीं होंगे, रेडमी के जो 500 रुपए हैं वो ऐड नहीं होंगे, वो जिस कंपनी, वहां की जिस देश की कंपनी है रेडमी, उस देश की वहां की जीएनपी होगी उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन इंडिया की जीडीपी आप देखोगे तो 1500 हो गई, लेकिन अगर जीएनपी देखोगे तो ये 500 रुपए घटा दो और ये 100 रुपए ऐड कर लो, तो इंडिया की जीएनपी कितनी हो जाएगी? 1100 रुपए। इंडिया का जो अपना है वो जीएनपी में आ जाएगा। अब विदेशी कंपनियां क्या करती हैं? इंडिया में आके करती हैं प्रोडक्शन, यहां पे प्रोडक्शन करती हैं, पूरा का पूरा बिजनेस करती हैं, बस क्या करती हैं? यहां के लोगों को रोजगार देती हैं और मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। अब रेडमी ने जितना भी मुनाफा कमाया, अब रेडमी चाइनीज कंपनी है तो चाइना की जीएनपी में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहां के लोगों को क्या किया? रेडमी ने बिजनेस दिया, यहां के लोगों को रोजगार दिया, लेकिन जो मुनाफा कमाया वो अपने देश ले जाएगी। एफडीआई टर्म आपने सुना होगा, एफडीआई बहुत बार आप सुनते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है कि विदेशी कंपनियां आए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार दें? सिर्फ पर्पज इतना होता है कि लोगों को रोजगार दें और मुनाफा वो कंपनी कमाती हैं, अपने देश ले जाती हैं। तो अब आपको जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया होगा। जीडीपी में इंडिया की जो राजनीतिक सीमा है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब बात जीएनपी की आती है तो हमारा जो अपना है उसको हम ऐड करते हैं। इसको 500 रुपए को ऐड नहीं करेंगे जीएनपी में, क्योंकि ये जो मुनाफा है वो अपने देश ले जाएगा, वहां की जीएनपी में ऐड होगा, और हमारे किसी व्यक्ति ने जो मुनाफा कमाया होगा कहीं पे भी, वो हमारी जीएनपी में ऐड हो जाएगा। तो ये हुआ जीडीपी और जीएनपी। दो टर्म और बताए थे मैंने आपको, एनडीपी, क्या? एनडीपी और एनएनपी, ये क्या होते हैं? एनडीपी में क्या होगा? जितनी भी जीडीपी है उसमें जो हमारा लॉस हो गया, सपोज टाटा ने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, उसकी 100 रुपए की चीजें खराब हो गई, वेयर हाउस में पड़े हुए खराब हो गई, या कैसे भी बनते हुए खराब हो गई, या ट्रांसपोर्ट में टूट गई, यानी कि उनको टाटा बेच नहीं पाया, तो वो 100 रुपए हम घटा देंगे जीडीपी में से, तब हमारी एनडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब मान लो कि 100 रुपए का टाटा का खराब हुआ और 50 रुपए का रेडमी का माल खराब हो गया, इंडिया में ही बना था, लेकिन 100 रुपए का टाटा का माल खराब हो गया और 50 रुपए का रेडमी का खराब हो गया, तो ये जो 150 रुपए हैं ये हम जब जीडीपी में से घटा देंगे, 1500 रुपए हमारी क्या आई थी? जीडीपी, उसमें से हम ये करिए 150 रुपए घटा देते हैं, तो जो भी निकल के आएगा वो हमारी एनडीपी हो जाएगी। और एनएनपी क्या होगी? एनएनपी में क्या होगा कि ये जो रेडमी का खराब हुआ था उसको हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि रेडमी तो अपना वापस ले जाएगी। जो भी हमारा टाटा का खराब हुआ, हमारी कंपनी का जो खराब हुआ, उसको घटा देंगे। सिर्फ 1500 में से हम ये 1500 में से नहीं घटाएंगे, ये जीएनपी में से घटाएंगे। जो जीएनपी हमारा है 1100 रुपए आया था, उसमें से टाटा का 100 रुपए घटा देंगे, और जो 1000 रुपए आएगा वो हमारा एनएनपी हो जाएगा। वैसे ये चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती, एनडीपी, एनएनपी, लेकिन जीडीपी और जीएनपी ये आपको पता होना चाहिए। और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो एनडीपी और एनएनपी भी समझ में आया होगा। एनडीपी और एनएनपी में बस इतना सा है, जो लॉस होता है उसको हम घटा देते हैं, उसके बाद एनडीपी आ जाता है और एनएनपी आ जाता है। अब बात आती है कि जीडीपी का हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है जीडीपी का, क्यों हम बार बार इसको जारी करते हैं, हर 3 महीने के बाद जीडीपी जारी कर दी जाती है, लेकिन इसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब भी जीडीपी बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, सबसे पहला इंपैक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा जो इंपैक्ट है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सपोज आज की डेट में आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो तो उस हिसाब से आप खर्च करोगे। कल को क्या होता है, आपका प्रमोशन हो गया, आप 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लगे, तो अभी जो आप 6 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे थे, जैसे ही आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना हुई, आप कोशिश करोगे कि मैं 10 लाख वाली गाड़ी ले लूं। आपकी क्या हुई, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो जब भी जीडीपी बढ़ती है तो पहला इंपैक्ट, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा इंपैक्ट, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तीसरा इंपैक्ट, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलता है। तो ये इंपैक्ट पड़ता है जीडीपी का। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और जीडीपी का हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो अब अगर आपसे जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। तो ये था हमारा जीडीपी का वीडियो। आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। और अब भी अगर आपके माइंड में जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। और हाँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नीचे वीडियो के नीचे आपको फैक्ट स्टडी लिखा दिखेगा, बराबर में एक सब्सक्राइब का बटन आएगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप के जो भी टॉपिक हैं इनका मैं रेगुलर वीडियो आपको लेके आता रहूंगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने बहुत बार सुना है, वर्ल्ड बैंक से इंडिया लोन लेता रहता है, लेकिन क्यों लेता है, वर्ल्ड बैंक इतना लोन क्यों देता है, नहीं पता होता। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता। इस टाइप के वीडियो मैं बनाता रहूंगा। जीके के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम में मैं आपको बना के दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। जब भी आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन आएंगे, पर्सनलाइज्ड, ऑल या फिर नन। तो आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।